ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्वीय इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुख पुरुष भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृत श्रेष्ठ भगवान बचांसि। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से जो है इस तृतीय श्री नित्यानंद कथा में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो नित्यम भागवत सेवया जैसे कहा जाता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नित्यम भागवत नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि नित्य प्रति भागवत का सेवन होगा तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट, जो प्राय अक्सर ऑलमोस्ट जितने भी हमारे अभद्र हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी दुष्कर्म है, सब नष्ट हो जाते हैं नित्य प्रति भागवत के श्रवण करने से। और क्या होता है, तो भगवती उत्तम श्लोक है, जो भगवान उत्तम श्लोक हैं उनके चरणों में भक्ति भवती नष्ट की। जो हमारी जो भक्ति है जिसमें निष्ठा होती है, निष्ठा का मतलब होता है अभी हमारी भक्ति नष्ट की नहीं है, जिसका परिणाम क्या है कि हम कथा में हमारा मन नहीं है, या कथा के बीच में से कभी उठ जाए हैं, या जो है कुछ भी बात करने लग जाए, इसका मतलब है कि टेस्ट नहीं। लेकिन जब हम नित्य प्रति भागवत सुनेंगे, सुनते सुनते एक समय आता है कि एक टेस्ट आने लगता है, और उस समय फिर जो है, जो टेस्ट एक बार आ जाता है, जिसको लग जाता है चस्का, तो फिर क्या है, फिर तो जो है कथा में कितने घंटे बैठा, 4 घंटे बैठा या 5 घंटे बैठा, जप में कितना बैठा, फिर उसको होश नहीं रहता है। और जिस दिन कथा कीर्तन नहीं मिलेगा उस दिन वो पागल हो जाता है। जैसे हम प्रसाद के लिए पागल हो जाते हैं, भरी बोल टाइम हो गया बंद कर दो। तो ये है कथा का प्रभाव, ये है कि भैया इस कथा में रुचि जगाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए नित्य प्रति कथा सुनते रहो। तो कल हमने श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जन्मोत्सव की लीला को वर्णन किया था कल बड़े धूमधाम से। सारे संसार में, श्रीमन सारे संसार में नहीं, सारे ब्रह्मांड में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कोई साधक नहीं है, साक्षात भगवान है, बलराम है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में कल उनका जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया गया। वास्तव में नित्यानंद प्रभु का जो जन्म है बड़ा गोपनीय है, जो है उनका ये जन्म है, क्योंकि इस जन्म में जो है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये साधारण तत्व नहीं है, ये साक्षात गुरु तत्व है। और गुरु का कल हमने बताया था गुरुत्व जो भारी होता गुरु से इस संसार में कोई भारी नहीं, और गुरु के अंदर ही गोविंद का वास होता। तो इसलिए गोविंद को गुरु ही दे सकते हैं, और कोई संसार में दे नहीं सकता। तो इसलिए मानो नित्यानंद के प्रभु रूप में साक्षात गुरु तत्व का ही प्राकट हुआ। और जो है रूप गोस्वामी तो बोलते हैं गोपने करुणा, अर्थात गुरु तत्व का तो प्राकट्य हुआ था, इसके साथ साथ में नित्यानंद प्रभु के रूप में
गोपने करुणा, साक्षात करुणा ही प्रकट हुई थी नित्यानंद प्रभु के रूप में। और सनातन गोस्वामी तो बोलते हैं कि जो है ये क्या नाम, बृहद भागवतामृत में बोलते हैं कि करुणा तो प्रकट हुई ही, लेकिन साथ साथ में नित्यानंद प्रभु सेवा तत्व है, सेवा ही मानव मूर्तिमान होकर के नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुई है। यानी भगवान को आकर्षित करने के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट ये दो साधन है। एक तो करुणा, हम्म, करुणावान व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर करुणा है वो ही सेवा करेगा, जिसके अंदर करुणा नहीं है वो सेवा कर ही नहीं सकता। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, करुणा तो थी, लेकिन साक्षात मूर्तिमान सेवा ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुई है। तो इसलिए हमने जो है, क्योंकि जो है नित्यानंद प्रभु के अलावा इस गौरांग महाप्रभु के मिशन को और कोई आगे बढ़ाने में समर्थ था ही नहीं। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। नित्यानंद कहाँ है जिससे मेरा उद्देश्य जो था, जो मिशन है, उसको मैं प्रारंभ कर सकूं। जब तक महाप्रभु ने प्रारंभ नहीं किया, महाप्रभु नवद्वीप में थे, और नवद्वीप में रह करके जो है वो एक अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे थे, लेकिन प्रचार कार्य उन्होंने नहीं किया। प्रचार कार्य का शुरुआत, क्योंकि प्रचार कार्य का जो सेवा जो मंच है, प्रचार करने के लिए जो मंच तैयार करना है और जो सामग्री तैयार करना है, वो तो सब नित्यानंद प्रभु के हाथ में है। इसलिए गोपने नित्यानंद प्रभु मंच तैयार करते हैं, सारी सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने कभी नहीं आते, फ्रंट में नहीं आते। यही तो है गोपने करना। तो मानो नित्यानंद प्रभु के रूप में साक्षात जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस संसार में है, उनके पार्षदों में ऐसा कोई नहीं था। तो इसलिए है, मानो शांति, कल हमने एक शब्द बताया था शांति, है, शांत रहते हैं, सबके सामने शांत रहते हैं, लेकिन पीछे से सब कार्य करेंगे। सबने जैसे मालूम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, लेकिन बाकी सब काम जो है नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो महाप्रभु का जो मिशन था, पृथ्वी से आछे नगरी ग्राम, ग्रहे ग्रहे जाओ करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, करो, है, लो, क्या है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये नित्यानंद प्रभु का आदेश किया, सर्वप्रथम जाओ और प्रचार करो। इस प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु ही उपयोगी पात्र थे। तो मानो इस महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है, जो दूसरा और कोई पात्र नहीं था। इसलिए नित्यानंद प्रभु का जो योगदान है गौड़ लीला में, महाप्रभु की लीला में, सबसे अग्रगण्य है। तो कल हमने इसको सुना, और जो है आज हम कुछ नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे। हालांकि नित्यानंद प्रभु की जो लीला है बड़ी अद्भुत है, बड़ी गोपनीय है, लेकिन फिर भी हम कुछ बाल लीलाओं को और कुछ उनकी विशेष लीलाओं पर चर्चा करेंगे। तो बचपन से ही नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ में घिरे रहते थे, क्योंकि उनका भाव तो जो है गोप भाव है। भैया चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु गोप है, और गोप जो है वो जैसे ब्रज में अपने सखाओं के साथ घिरे रहते थे, ऐसे ही सखाओं के साथ घिरे रहते। खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। जब वो छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं हैं, अभी 3-4 साल के हैं बस, 2-3 साल के, तो इतने मस्त रहते हैं कि माँ उनको बुलाती रहती है, लाला ओ लाला, अरे बेटा, है, देख तेरे कलेवा का समय हो गया है, आ तू कलेवा कर ले, भूखा होगा। लेकिन कौन सुनता है माँ की,
यहाँ तो जो है खेल में मस्त। माँ देखती है कि दोबारा तिबारा जब नहीं आती है तो खुद माँ दौड़ के आती है, और जैसे उसे मालूम चलता है कि माँ आ रही है अपने सखाओं से बिछुड़ना नहीं चाहते, इसलिए दूर भाग जाते हैं हंसते हुए। और माँ बार बार मेरे लाल, उसकी करुणा उसका वात्सल्य झलकता है, माँ माँ ही होती है, इसलिए पुकारती रहती है। जब जैसे तैसे जो है पहले माँ फिर जो है सभी उनके सखाओं को कहती है, बेटा आओ जाओ, तुम जो है अपने अपने सब घर जाओ और सब कलेवा करके फिर जो है वापिस आना। तो माँ पहले सब उनको भेज देती है, अन्य उनके साथ ही। और फिर जो है निताई जो है फिर आते हैं, आकर के अपनी माँ की उंगली पकड़ करके घर जाते हैं कलेवा। इसके बाद में थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं समझ आती है, भगवत प्रेम अब झलकने लगता है, कृष्ण प्रेम झलकता है। इसलिए हर एक लीला में जो है कृष्ण का ही, भगवान का ही जो है गुणगान होता है। छोटे कभी वो नरसिंह लीला करते हैं, कभी वामन लीला करते हैं, कभी कृष्ण लीला करते हैं, कभी जो है प्राकृतिक लीला करते हैं, जब देवता लोग, कुछ बच्चे जो है देवता बन जाते हैं, माता पृथ्वी को है कोई जो है स्त्री रूप धारण करके, और जो है क्या नाम है अ, क्षीर सागर पर जाती है, साड़ी बांध देती है नीली, मानो वो क्षीर सागर, और वहां जाकर के सब देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको प्रकट होना ही होगा। और एक बच्चा जो है पेड़ पे चढ़ जाता है, तो कृष्ण के रूप में वो आश्वासन देता है, हे देवता हो, हे पृथ्वी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ही इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ, देवकी और वसुदेव के घर में। इसके बाद में अ, फिर से बोलते हैं, आप निर्भय होकर के अपने अपने धामों को लौट जाओ। तो इस प्रकार सब आ जाते हैं। तो नाना प्रकार की लीलाएं जो है खेलते हैं, कभी जो है जन्म की लीला है, कभी गिरिराज धरण की लीला है। हे ब्रजवासो, अब तुम्हें इंद्र से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने गोवर्धन को उठा लिया, अब तुम सब अपने सामान के साथ में है, अपने जो है गौ बछड़ों के साथ में, बच्चों के साथ में, सब तुम इसके नीचे आ। और सब बच्चे आ जाते। और कभी कभी जो है राम की लीला करते थे, क्योंकि लक्ष्मण तो है ही। तो एक बार जो है रामलीला खेल रहे थे, और राम रावण का युद्ध हुआ है, क्या नाम है, युद्ध का वर्ण युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जो है मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो पहले जो है सारी बात बता दी थी, कौन राम बनेगा, है? कौन हनुमान बनेगा। जब बूटी लगे, क्या नाम है, जब 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 जो है शक्ति लगेगी लक्ष्मण के, तो हनुमान से कहा तुम जो है गंधमादन पर्वत जाना और वहां से संजीवनी बूटी लेके आना, एक डॉक्टर बना दिया है, वो घिस करके पिलाएगा, सब बता दिए। और इस प्रकार खेल प्रारंभ हो। तो लक्ष्मण कौन बनेगा, तो जो है निमाई ने कहा कि लक्ष्मण मैं बनूंगा। और बस फिर क्या था, युद्ध शुरू हुआ, मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है, खूब भयंकर, दोनों जो है पैतरे बदल रहे, इधर जंप करना उधर जंप करना है। और इसके बाद में मेघनाथ क्या करता है, मेघनाथ जो है, अब मैं लक्ष्मण सावधान, अब मैं तुम्हें सख्ती से जो है धराशायी करूंगा। हालांकि लक्ष्मण भी बोलता है, अरे तुम क्या कर सकते हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो मेघनाथ। और इस प्रकार मेघनाथ पे शक्ति का प्रहार करता है, और जैसे ही शक्ति का प्रहार करता है तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो कुछ सब पहले तो लगा के आर्टिफिशियल है, लेकिन बाद में उनको मालूम चला के आध घंटे से ज्यादा हो गया, लक्ष्मण जग नहीं रहे हैं, तो सब घबरा जाते हैं।
और इसी बीच में जो है इतने डर जाते हैं कि बाकी बच्चे जो जिनको जो काम सौंपा गया था सब डर के अपने अपने घर भाग जाते हैं। पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो है रोना धोना शुरू हो गया, हाय लाला को हो क्या गया, माँ पिता मानो उनके तो प्राण ही निकल गए हों। तो उसी समय जो है क्या नाम है, एक कोई समझदार व्यक्ति वो आया था और उसने पूछा भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा जो है क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हैं, समझ में नहीं आता है कुछ, नाड़ी नबज देख रहे हैं वो भी कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मतलब जैसे मानो प्राण ही त्याग दिए हों। इस प्रकार की उनकी स्थिति हो गई। तो उस समय जो है उसने पूछा ये सब कैसे हुआ। तो किसी ने कहा ऐसे बच्चे लोग खेल रहे थे। बोला क्या खेल खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो है राव क्या नाम मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। ओ, उसने कहा ठीक है। तो अभी जो है लक्ष्मण जो है शक्ति लग गई है इनके, हाँ हाँ बोला शक्ति लग गई है। तो हनुमान कहाँ है, अभी हनुमान को भेजो जो है क्या नाम है गंधमार्ग पर्वत पर जो है वो संजीवनी बूटी लेके आएगा। और हनुमान तो पहले ही डर के भाग गया था अपने घर में। उसने देखा ये क्या हो गया। तो फिर जैसे तैसे हनुमान को बुलाए, ए हरिबोल चलो चलो चलो। सब बच्चों को बुलाए। तुरंत जो है हनुमान बेचारा डरते हुए आया, कहीं मैं पिटाई तो न होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ तुम जो है लक्ष्मण को सुना तो गंधमार्दन पर जाओ, वहां से संजीवनी बूटी लेके आओ। फिर हनुमान जो है गंधमार्दन पर्वत जाते हैं, थोड़ा दूर जा करके और कुछ घास फूस उठा करके लेकर के आया। और जो है डॉक्टर कहाँ है, सुसैड डॉक्टर, डॉक्टर जो है आगे एक बच्चा डॉक्टर होना था, लो इसको घोंट करके जो है पिलाओ। सुसैन ने सारी घोंट पीट करके और लक्ष्मण को पिलाई। और जैसे ही लक्ष्मण को सुंघाया तुरंत लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई। ये सब ग्रामवासी देख रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्या बालक है? लीला तो सब खेलते हैं, लेकिन लीला में आदस्त हो जाना, मय्येव मन आदस्त मयि बुद्धि निवेशय निवससि मय्येव अथ ऊर्ध्व संशय। भगवान अथ ऊर्ध्व संशय, इसमें नो डाउट वो मेरे पास में है। तो ये तो जो हम लोग तो प्रयास करके भी आदस्त नहीं हो पाते लीला में है, लेकिन इसलिए ग्रामवासियों को सबको बड़ा आश्चर्य हुआ है, लीला खिलता है, यह मानव स्वयं जो है उस लीला में आदस्त हो जाता है लक्ष्मण के रूप में, है पूरा एकदम मानो साक्षात लक्ष्मण ही हो। तो सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान की माया से कोई ये नहीं समझ पाया है कि इसमें आश्चर्य वाली बात कौन सी है भाई, यह तो स्वयं ही लक्ष्मण है। इस बात को कोई नहीं समझ पाया। और इस प्रकार जो है धीरे धीरे करके आप महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की जरूरत है। इसलिए उस समय जो है नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष की अवस्था में कैसे छटपटा रहे हैं, अकेले बच्चे हैं माता पिता के, लेकिन उनको मालूम है कि मैं आया हूं किसके लिए, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो है उन्हीं की है, आदेश से उन्हीं की आज्ञा से एक महात्मा आते हैं, वैष्णव आते हैं इनके पिता के घर में। देख करके बड़े तेजस्वी वैष्णव हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते और फिर जो है उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और नित्यानंद प्रभु के जो है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात भगवान है, तो उन्हीं की आंतरिक प्रेरणा से और नित्यानंद प्रभु को मांग लेते हैं। जैसे दशरथ के समय राम लक्ष्मण को, राम को मांगा था विश्वामित्र ने, ठीक सेम लीला है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर भी वो किसको मांगते हैं, नित्यानंद प्रभु को मांग लेते हैं इनके पिता। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को मांगा, तो जैसे राम के मांगने से दशरथ की जो स्थिति हुई थी, ठीक इनके माता पिता की स्थिति। लेकिन नित्यानंद प्रभु को यही तो होते हैं
जो भगवान के महान भक्त होते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं, हालांकि वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब कठोरता धारण करते हैं तो वज्र से भी कठोर होते हैं। इसलिए उनके माता पिता बेहोश हो रहे हैं, मूर्छा आ रही है बार बार है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को जरा भी एक भी बूंद आंख से नहीं निकली, माता पिता को सांत्वना तक नहीं दिया, और तुरंत उस महात्मा के साथ में चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो है मेरे एक माता पिता नहीं, असंख्य माता पिताओं को मुझे उद्धार करना है। तो आगे चल करके जो जाते हैं, फिर वृंदावन जाते हैं, और वहां से महाप्रभु उनको याद करते हैं, फिर दौड़ करके जाते हैं। तो वो कथा जो है आगे है। तो किस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु करुणा की मूर्ति है, पापी तापी यथाशिला हरिनाम उद्धारे। ये किसी के गुणों को नहीं देखते हैं कि कितना पापी है, इतने कितने कितने अपराध किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं, मर्डर किए हैं, चोरियां की हैं, डांके डाले हैं, क्या नहीं किया है, जरा भी इस पर गौर नहीं। और वो गौर करते हैं, बस ये पतित है, अब मुझे इसका उद्धार करना है। ठीक ऐसी एक लीला नवदीप में घटित होती है। नवदीप में जो है क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु एक दिन सची माता के घर में जाते। माता सची कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही नित्यानंद प्रभु के बारे में बात कर रही थी, बहुत दिन हो गए हैं, अब ना जाने कहाँ है वो, मेरा मन भटक रहा है उसके दर्शन के लिए। ठीक एक दिन बाद ही नित्यानंद प्रभु सची माता के घर में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही सची माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। तुरंत जो है माता ने कहा है, तुम कोई अंतर्यामी हो क्या? माता कैसे? अरे मैं कल ही आपके बारे में सोच रही थी, और जस्ट आज तो तुम आ ही गए। तो जो है उनको ये देख करके जो है माता सची भी सोची, भाई ये नित्यानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता है मुझे भी। कल सोची आज आ गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, माता हे जगत जननी, मेरी भी इच्छा थी मैं आपका दर्शन करूं, और कुछ जो है आपके चरण सेवा करके है, मैं जो है कम से कम अपने को धन्य करूं। तो मैं भी चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, तो इसलिए मैं भी आया। और इस प्रकार जो है निताई चांद सची माता की सेवा करने लगे। तो उस समय जो है वो हिरण्य गर्भ के घर में रहते थे, जो आप सभी थे, क्या नाम है, हिरण्य मजूदार, और जो है वे दो भाई थे, तो उनके घर में रह रहे थे। निताई चांद जो है प्रत्येक दिन, क्या नाम है, नवदीप में अपने पार्षदों के साथ में, महाप्रभु के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, क्या नाम है, घर घर में कीर्तन करते हैं। मानो नवदीप की गलियों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निताई नहीं है, साक्षात कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान मूर्तिमंत होकर के विहार कर रहा। निताई चांद को जो भी देखता था है, उनका क्या नाम है, जो बेस है एकदम हष्ट पुष्ट चमचमा हुए उनका चेहरा है, खिली हुई आंखें हैं, आजान लंबित भुजऊ हैं, तो और नील वस्त्र धारण किए हैं, गहनों से सुसज्जित रहते हैं। उनका एक जो रूप था, ये सर्वांग जो भी देखता था बस उन्हीं का हो जाता था। तो इस प्रकार जो है निताई चांद जो है अपने कीर्तन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा सारे नवद्वीप वासियों को आनंद दे रहे हैं, मानो कृष्ण प्रेम में सबको डुबा रहे हैं। एक दिन श्रीवास आंगन में नगर संकीर्तन था, निताई चांद वहां पर जो है नृत्य कर रहे हैं, नील वस्त्र धारण किए हैं, पैरों में पायवेज है, कमर में करधनी है, गले में हार पड़े हुए हैं, हीरे हीरे दमक रहे हैं।
में कुंडल है, केस काले घुंघराले, स्निग्ध केस हैं, और एक स्वरूप मानो साक्षात कामदेव ही नित्यानंद प्रभु के रूप में वहां पर उपस्थित है। तो उनकी इस छवि को देख करके अचानक वहां अद्वैताचार्य भी हैं, महाप्रभु हैं, और जो है क्या नाम है, श्रीवास पंडित भी है। अचानक जो भक्त थे, जो उस कीर्तन में बैठे थे, भाग ले रहे थे, अनेक भक्त थे सैकड़ों की संख्या में, अचानक आज न जाने क्यों ये भाव पैदा हुआ उनके मन में कि निताई यदि हम्म, शादी करें, तो जब उस जोड़ी को हम देखें, आहा, कितनी वो सुंदर वो जोड़ी। अब ये भाव अचानक सबके मन में आ है, जबकि नित्यानंद प्रभु महाविरक्त हैं, अवधूत हैं, विरक्तों के चूड़ामणि हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा भाव आना तो ये कोई तो साधारण भाव नहीं है, हैं? और इसके पीछे भी जो है, एक विशेष कोई उद्देश्य महाप्रभु का, नहीं तो उनके भक्तों के मन में कैसे बात आ सकती है कि शादी करने के बाद एक सन्यासी होकर फिर वो शादी करे, वो भी सन्यासियों में शिरोमणि होकर के कैसे करे। तो अचानक जो है ये बात आई, उसी समय जो है अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, आप यदि कहेंगे नित्यानंद प्रभु को कि शादी कर ले, तो आपकी बात को टाल नहीं सकते, क्योंकि एक समय जब आप सब इस धराधाम से अप्रकट होंगे, तो आपकी इस लीला को, आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन बढ़ाएगा प्रभु? इसलिए आप कहो उनसे शादी। सोचो, है महाप्रभु स्वयं सन्यासी हैं, और स्वयं इस बात को, सन्यास की वैल्यू जानते हैं कि सन्यास की वैल्यू क्या है, और इस बात को भी जानते हैं कि यदि थोड़ा भी इसमें कोई दाग लगता है तो कितनी बदनामी होती है। लेकिन है, महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे, तो बार बार नित्यानंद प्रभु को बुलाए और बुला करके समझाते थे। और नित्यानंद का मतलब ये है महाप्रभु का अनुगत दास सेवक। कृष्ण लीला में तो जो है बलराम ने कभी कभी शासन भी किया कृष्ण के ऊपर, डांट फटकार भी करते हैं, कृष्ण तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ इस गौर लीला में तो नित्यानंद प्रभु बड़े भाई होकर के भी हर समय दासत्व भाव है, बस हाथ जोड़ करके आदेश का पालन मात्र करते थे। और जैसे ही महाप्रभु ने इनसे शादी के लिए कहा, तुरंत इन्होंने हाथ जोड़ करके मानो अपनी सम्मति दे दियो, प्रभु आप जैसा चाहेंगे मैं अवश्य करूंगा। नहीं। हम्म। तो हम जो है कथा को जो है हम, अच्छा, एक दूसरी ठीक है, हम एक दूसरी कथा कहना चाह रहे थे, फिर भी इसको कट करके फिर उसको कहेंगे। तो मतलब स्वीकृति दे दिया, और स्वीकृति दे करके आगे चल करके जो है, जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे हैं, एक कामदेव की तरह प्रतीत हो रहे हैं, तेजस्वी उनका चेहरा है, तो हुआ ये था कि जो अ, क्या नाम है, सूर्यदास हैं, और सालिग्राम गांव में वो रहते हैं। और उस समय जो है क्या नाम है, जो वहाँ के जो राजा थे, उनके क्या नाम है, वो एक विशेष जो है अधिकारी हैं, एक राज शासन में एक विशेष अधिकारी थे। तो उनकी दो पुत्री थी, और दो पुत्री थी, एक का नाम वसुधा था, एक का नाम जो है जानका था। तो जो बड़ी पुत्री थी, बड़ी पुत्री के विवाह के लिए बड़े चिंतित थे, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त करके रखा था। और जो है ब्राह्मण देव जो है, उस दिन जिस दिन ये श्रीवास आंगन में नृत्य चल रहा था, तो जब नृत्य कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तो वो ब्राह्मण वहां उपस्थित था।
और उन्होंने जैसे ही नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को देखा है, उनके तेज को देखा, उनके अद्भुत सौंदर्य को देखा, तो बड़े प्रभावित हुए। और वहां से जो है, जब कीर्तन समाप्त हुआ, वहां से उठ करके वो सीधे जो है सूरदास के यहाँ जाते हैं और उनसे बताते हैं कि देखो, यदि नित्यानंद प्रभु किसी प्रकार ये शादी करते हैं, तो वसुधा के लिए ऐसा वर जो है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये जब सूर्यदास ने सुना तो ज्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया ब्राह्मण, और बेचारे ब्राह्मण वहां से वो चले जाते हैं। अंत में सूर्यदास ने सोचा कि भला में नित्यानंद जो अवधूत हैं, एक सन्यासी हैं, उनके साथ मैं शादी करूंगा अपनी बच्ची की, तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि मान लो हम शादी कर भी दें, लेकिन नित्यानंद प्रभु राजी होंगे कि नहीं राजी होंगे, ये भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार कह करके वो सो जाते हैं। उसी समय जो है, उसी रात्रि उनको एक सपना देश होता है। और सपना देश क्या था? सपना देश ये था कि स्वयं नित्यानंद प्रभु वो देखते हैं कि एक महाजन, बड़ा तेजस्वी, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, एक तालक ध्वज रथ पर बैठ करके, और उनके घर के सामने उनका रथ रुकता है। और रथ से उतर करके जो है पूछते हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि उसी रात्रि जो है ये सपना हुआ कि वो मुझसे पूछा, ये सूरदास पंडित का घर यही है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा नाम ही सूरदास है। तब जो है उस महाजन ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार कहा, है, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं बड़ा आश्चर्य हो गया सूरदास है। सूरदास जो है वो इस सपना देश को अपने परिवार वालों को बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और ये बात जो है वसुधा भी सुन रही थी, जब ये परिवार वालों को ये सपना देश को सुना रहे हैं। तो वसुधा का स्वाभाविक ही प्रेम है, क्योंकि वसुधा और कोई नहीं है, ये बारुणी है, बलराम की दो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, आप सभी को याद होना चाहिए। है, एक थी, क्या नाम है, बारुणी, और एक थी रेवती। तो वसुधा कौन है? स्वयं बारुणी। तो जब बारुणी ने ये सुना, तो सुन करके आनंद से है, और जो है अपने मुंह में मुंह ढक करके अपने दुपट्टा से और अपने रूम में चली गई। लेकिन रूम में जा करके एकदम उनको रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, सात्विक विकार होने लगे। और इतना ही नहीं, इससे वो क्या हुई, एकदम बेहोश होकर के नीचे गिर गई। इतना उनको एक आनंद की और एक इस प्रकार की अनुभूति हुई, वो नीचे गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। जब ये जो है समाचार घर वालों को मिलता है, तुरंत दौड़ करके जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और धीरे धीरे करके ये समाचार आग की तरह पूरे जो है, क्या नाम है, सालग्राम गांव में जो है फैल जाता है। सब लोग है उमड़ पड़ते हैं, भाई लाली को क्या हुआ, बेटी को क्या हुआ, है वसुधा को क्या हुआ। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं चलता। सब प्रयास उनके फेल हो गए। तो सूरदास के एक भाई हैं गौरीदास पंडित, ये भी महान भक्त हैं। जैसे सूरदास भक्त हैं, तो ये भी महान भक्त हैं। तो जो है गौरीदास पंडित जब वहां पर आए, तो उस समय, जिस समय पंडित ने ये सूचना दी थी सूर्यदास को कि तुम नित्यानंद प्रभु के साथ शादी कर दो, तो उस समय गौरीदास पंडित वहां पर थे। तो जब उन्होंने कहा कि देखो सूर्यदास, मुझे लगता है कि तुमने जो ब्राह्मण को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तुमने नित्यानंद प्रभु के बारे में जो है कुछ है गलत सोचा। मुझे तो लगता है उसी का ही परिणाम। इसलिए यदि बच्ची को तुम जिंदा देखना चाहते हो, तो तुरंत ब्राह्मण को कहो, जा करके जो है उस संबंध को पूरा कर।
और तुरंत जो है सूर्यदास फिर उस ब्राह्मण के घर में जाते हैं और ब्राह्मण से सारी बात बताते हैं कि तुम जा करके और श्रीवास के घर जाओ, श्रीवास से कहो कि नित्यानंद प्रभु यदि राजी हैं तो हम जो है अपनी कन्या का विवाह उनके साथ में करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण जाते हैं और जा करके जो है क्या नाम है श्रीवास पंडित से कहते हैं, और श्रीवास पंडित जो है तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही सोच रहे थे। उस समय अद्वैताचार्य भी थे, नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु जब उस समाचार को सुने तो मुस्करा दिए। तो सबको मतलब ये जानकारी होगी कि हाँ नित्यानंद प्रभु की सम्मति है। सबने तुरंत जो है ओके किया और उनसे कहा कि तुम तैयारी करो विवाह। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के समाचार दे देता है। सूर्यदास बड़े प्रसन्न होते हैं, इधर जो है शादी की तैयारी होती है और उधर भी जो है नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे कृष्णदास कर, बड़गाछी बड़गाछी में रहते थे, बड़े अनन्य भक्त। तो उन्होंने पहले से ही बोल करके रखा था कि यदि नित्यानंद प्रभु की शादी होगी तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसका मतलब पहले से ही तय था शादी होना, समझ रहे हैं? तो जो है क्या नाम है उस उनको बुलाया गया कृष्णदास को, और बुला करके कहा तुम सर तुरंत तैयारी करो। और इधर जो है सब लोग हैं जो है नित्यानंद प्रभु के साथ में बड़गाछी पहुंचते हैं, और बरगाछी जो है सब तैयारी होती है। और वहां से जो है सज धज करके जो है नित्यानंद प्रभु पालकी में विराजमान होकर के और सूर्यदास के घर में पहुंचते हैं। वहां जा करके जो है फिर क्या नाम है सूर्यदास के घर में जो है विवाह की जो भी रस्में होती हैं सारी पूरी होती हैं, और वसुधा के साथ में विवाह हो जाता है। सभी बाराती भोजन करते हैं। भोजन के बाद में नित्यानंद प्रभु वसुधा के साथ में भोजन कर रहे हैं, तो उनकी छोटी बहन है जानवी। तो जानवा जो है जो क्या नाम है उनको भोजन परोस रही है, तो बार बार आकर के उनको जो है मिठाई दे रही है। और जो धोती पहनी थी उसका पल्लू बार बार जब सर्विस करती तो बार बार क्या नाम है वो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसको देख करके जो है नित्यानंद प्रभु उनको देखे, और देख करके उन्होंने देखा कि जानवा जो है एक क्या नाम है मंद मुस्कान है, लजीले नेत्र हैं, भोली वाली चेष्टा है, वो बड़े मन आकर्षक थे। अब भाई क्यों ना हो, साक्षात रेवती है, वो कोई साधारण नहीं। और उसी समय जो है क्या नाम है नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है उसके हाथ को पकड़ करके और वसुधा की बाजू में बिठा लेते हैं, और बिठा करके जो है सूर्यदास से कहते हैं कि देखो जी, आपने अपनी कन्या वसुधा का विवाह हमारे साथ में किया है, लेकिन कुछ दहेज वहेज तो दिया नहीं। इसलिए तुम दहेज में क्या करो, जो अपनी छोटी इनकी बहन है क्या नाम है जानवा, इसको हाथ में दे, यही हमारा दहेज। तो जो सूर्यदास पंडित थे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने कहा कि प्रभु, है मेरी जाति प्राण धन गिरह परिजन मोर, एक काले समर्पण केला पाए तो प्रभु मेरा सब कुछ तो आपके लिए है। और तुरंत जो है जानवर को भी दहेज में लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद में जो है कुछ दिन वो बड़गाछी रहे, बड़गाछी से नवदीप गए, और नवदीप से फिर कुछ दिन जो है शांतिपुर गए अद्वैताचार्य के घर में, और अंत में खड़देय ग्राम में रह करके परमान बसे। और वहां पर प्रत्येक दिन नगर कीर्तन करते हुए सारे जो है ग्राम वासियों का उस क्षेत्र का उन्होंने जो है भगवत प्रेम से सबको जो है आप्लावित किया। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने क्या नाम वसुधा और जानवा के साथ में विवाह किया। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम, है माम एकम शरणम व्रज। ये जो नित्यानंद प्रभु का, हालांकि नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, विरक्त हैं, अवधूत शिरोमणि हैं, लेकिन समर्पण कितना है, समर्पण कितना है कि उन्होंने अपने सन्यास को भी साइड से रख दिया है, और स्वयं महाप्रभु के एक बार कहने से उन्होंने इस विवाह को, इस शादी को जो है स्वीकार। ठीक जैसे हम ब्रज में देखते हैं गोपियों का जो भाव है, उसमें जो है श्री कृष्णदास कविराज बोलते हैं
बोलते हैं कि लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, और लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म। सर्व त्यागी करे करे कृष्ण भजन, कृष्णेर सुख एकमात्र कृष्णेर सेवन। निज सुख दुख गोपी करे न विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। तो गोपियों का जो भाव है कि गोपी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है कुछ भी कर सकती हैं, है अपने स्वजनों का भी वो परित्याग कर सकती हैं। और उसका जो है हमने क्या नाम है देखा है कि जब रासलीला के समय अपने पुत्रों को स्तनपान करा रही थी कुछ गोपी, और जैसे ही बांसुरी सुनी तो बस बच्चे को वहीं छोड़ करके और चली गई। कुछ अपने पतियों को भी भोजन करा रही थी, आधा भोजन दे भी दिया है क्या नाम सब्जी दे दी है, दाल सब दे दिए, चपाती देने वाली है, लेकिन जैसे ही सुनी तो प्लेट को ही लांग करके चली गई। और ठीक वो ही भाव जो है नित्यानंद प्रभु के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्यों ना मिले, क्योंकि उनके अंदर जो है जो ब्रज की अनंग मंजरी है स्वयं साक्षात जो है नित्यानंद प्रभु में वो अवस्थित है। इसलिए ठीक वो ही भाव अपने प्रभु को, गौरांग को कैसे प्रसन्न करना है, वाह इसके लिए वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो एक लीला के द्वारा इतना, और एक दूसरी लीला हम जो है प्रस्तुत करेंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट का और टाइम लेंगे तो वो लीला है श्रीमान नित्यानंद प्रभु कैसे जो है कृपालु हैं, दयालु हैं, पतित पावन हैं, किसी के दोषों को नहीं देखते। और इसके लिए जो है क्या नाम है श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है चैतन्य भागवत में बोलते हैं कि एक बार की बात थी, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में वास कर रहे थे। उनका जैसे हमने वर्णन किया, हर समय सज धज करके रहते हैं, नीलांबर पहनते हैं, तेजस्वी चेहरा है और गहनों से सुसज्जित रहते हैं। और मानो साक्षात कृष्ण प्रेम ही नवद्वीप के क्या नाम है गलियों में विहार कर रहा था। तो वहीं पर एक डकैत रहता था, डाकू रहता था, और था तो ब्राह्मण, लेकिन वो डकैत बन गया। और डकैत भी कैसा, बड़ा खूंखार डकैत है। उनको किसी भी मालूम चले कि जो है इसके पास में धन है, बस उसको लूटना या मार देना ये बड़ा चुटकी का काम। उनके कई सारे उस गिरोह में भी थे, डकैतों का गिरोह तो होता ही है। तो इसलिए जो है उसने देखा नित्यानंद को, और उन्होंने ये देख करके कहा यदि ये व्यक्ति इसके गहने मिल जाते हैं तो हम माला माल हो जाएंगे, फिर हमें चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कुछ दिन उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु का पीछा किया कि कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, कहाँ सोता है, ये सब कुछ उन्होंने जो है उनके साथ पता लगाया। हालांकि नित्यानंद प्रभु को सब मालूम चल रहा था, लेकिन ये जो है उनके सामने भोला भाला बनना चाहता, ये दिखाना चाहता था कि जैसे कितना सीधा साधा हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो सब समझ रहे। तो उस समय जो है नित्यानंद प्रभु क्या नाम है हिरण्यगर्भ के यहाँ वास कर रहे थे, और उनका थोड़ा सा घर थोड़ा सा दूर है, गांव से थोड़ा हट करके। तो उन्होंने एक रात्रि प्लान बनाया और अपने पूरे गिरोह को लेकर के 10-20 लोग जो है क्या नाम है काले और नीले वस्त्र पहन करके, मुंह को बांध करके, अस्त्र शस्त्र लेकर के नित्यानंद प्रभु के घर के थोड़ा सा दूर एक वृक्ष था, बहुत बड़ा और घना वृक्ष था, बस उसके पास में रात्रि में पहुंच जाते हैं। और पहुंच करके जो है अपने एक सेवक को, जो जो डकैत का सरदार था, कहता है जाओ पता करो सब सो गए हैं कि नित्यानंद सो गया कि नहीं सो गया, फिर चलेंगे, फिर जो है लूट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गया तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कीर्तन चल रहा, बड़े बड़े सैकड़ों की संख्या में वैष्णव कीर्तन कर रहे, और नित्यानंद प्रभु उनके बीच में बैठ करके भोजन कर रहे। ये बात आकर के जो है उन्होंने अपने सरदार को बता दी। सरदार ने कहा कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, है
और जब सो जाएंगे फिर जा करके लूट करेंगे। अब जो है थोड़ा इंतजार किए तो सब कुछ मालूम तो था ही कि नित्यानंद प्रभु क्या क्या गहने धारण करते हैं। तो उस समय जो है वो चर्चा कर रहे हैं डकैत। एक बोलता है, देखो जी, जो कमर में जो करधनी है ना सोने की, वो तो मैं ही दूंगा। एक ने कहा, हे हरि बोल, सुनो मेरी बात भी। जो पैर के जो 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 क्या ना कर, जो पैरों में जो पाए भेजे हैं ना, है जिसमें हीरे जड़े हैं, उसको तो मैं किसी को देने वाला नहीं। एक ने कहा कि सुनो जी, जो गले का हार है ना, उसको तो मैं ही लूंगा। ऐसे सब जो है मन के लड्डू खा रहे हैं। एक एक कहावत बोलते हैं भैया, जब मन के ही है, कहावत है ना, मन के चने चबाना। तो किसी ने कहा, अरे भैया जब मन के चले ही चबाना है तो चने क्यों चबाएंगे, हम तो लड्डू खाएंगे या मालपुआ खाएंगे जब मन से करना है। तो सब जो है उनके है लड्डू फूट रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और अचानक नित्यानंद प्रभु की ऐसी कुछ माया हुआ, धीरे धीरे करके उनको निद्रा आने लगी। एक को झपकी आई, दूसरे को, तीसरे को, और उनको मालूम ही नहीं चला वो लोग कब सो गए। और ठीक पूरी रात्रि सोए, और सुबह जब चिड़िया चाय 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 चाय, कोए काव 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 करने लगे, तब जगे। और जग करके, "अरे वो है, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं?" बोला, मैं कहाँ से जगाता, तो मैं सो गया था। है तो इसने क्यों नहीं जगाया? बोला, मैं भी सो गया था, मैं क्या करूं ये। आप जो है सब झगड़ा करने लगे। तो सरदार ने कहा, झगड़ा मत करो, है आज हमने काली की ठीक से पूजा नहीं की थी, तो इसलिए कल हम आएंगे, ठीक से काली की पूजा करेंगे, उनको मदरा चढ़ाएंगे, हैं फिर जा करके फिर आएंगे, फिर देखो काम कैसे चुटकी में बनता। उस दिन जो है अपने अस्त्र शस्त्रों को, अब दिन का समय है तो इसलिए जो है सब अस्त्र शस्त्रों को वहीं छिपा दिए नजदीक जंगल में। और जब गंगा जी में स्नान करके और सीधे अपने अपने घर पहुंच गए। उस दिन उन्होंने खूब काली की पूजा की। और रात्रि में फिर से उन्होंने जो है धावा बोली। आज उन्होंने देखा कि जैसे ही आए, तो उन्होंने देखा कि आज जो है बलिष्ठ बलिष्ठ लोग सैकड़ों की संख्या में पहरा दे रहे हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन मुख में हरे कृष्ण महामंत्र है। सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं माथे पे तिलक लगाए हैं, कंठी माला धारण की हैं। और उन्होंने पता किया कि नित्यानंद प्रभु हैं उनके बीच में आराम से सो रहे हैं। तब जो है एक ने कहा कि लगता है कल मालूम चल गया है, इसलिए तो आज जो है उन्होंने पुलिस बुला ली है। एक ने कहा, भैया वो सिद्ध पुरुष है, कोई साधारण नहीं है। तब जो है सरदार ने कहा, हाँ है, इसलिए तो उससे जो है बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग मिलने के लिए आते। तो हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी, कोई सेठ मिलने के लिए आया है। ये सब जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, इतनी सब उसी की उसमें आई है। इसलिए क्या करते हैं, आज चोरी नहीं करेंगे, आज डकैती नहीं डालेंगे, फिर कभी डालेंगे। और इस प्रकार कह करके उस दिन भी चले जाते हैं। 10 दिन बाद में फिर से आते। और आज जो है उन्होंने प्राण प्रण कर लिया कि आज तो डकैती डालना है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के घर के पास पहुंचते हैं, तुरंत उनकी लाइट चली जाती, लाइट चली जाती मतलब सब अंधे हो जाते। अब सब अंधे हो जाते हैं, तुरंत जो है क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु ने कहा इंद्र से, हरि बोल, है थोड़ा अपना कमाल दिखाओ। तो मूसलाधार वर्षा चालू हो जाती। अब बेचारे भागे तो भागे किधर, कुछ मालूम चल नहीं नहीं चलता है। किसी का सर फूट गया, कोई नाली में गिर करके पैर तोड़ लिया, कोई जो है अपना हाथ तोड़ लिया। इस प्रकार एक तो झाड़ी में ही घुस गया था पूरा। फिर भगव जो है बलराम ने इंद्र से कहा, थोड़ा सा और, थोड़ा अच्छा, थोड़ा दिखाओ ना कुछ कमाल। अब इंद्र ने फिर मोटे मोटे ओले, ओले वृष्टि किए। अब जो तड़ातड़ ओले गिरे, अब उनको मालूम चला कि भैया अब बचना मुश्किल है। तो सभी बेचारे घायल हो गए, हाथ पैर टूट गए, लहू लुहान हो गए। तब जो सरदार था
उसको थोड़ी अकल आई। उसने सोचा लगता है नित्यानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले दिन आए, हमको मोहित करके सुला दिए। दूसरे दिन आए तो हमने देखा कि जो है, क्या नाम है, फोर्स बल वहां पर उपस्थित है। और आज आए तो आज तो हम बस मरे नहीं हैं, लेकिन मरने से ज्यादा बदतर स्थिति कर दी। इसका मतलब है नित्यानंद स्वयं भगवान। इसलिए जो सरदार ने फिर क्या किया है, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके नित्यानंद के चरण में प्रार्थना की कि हे नित्यानंद प्रभु, है, मैं महापापी अधम नीच हूं, ये मैं जानता हूं, है, इसलिए प्रभु अब आप करुणा के सागर हैं, आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं। इसलिए प्रभु आप क्या करो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे बंधु, हे दयालु कृपालु, अब हमारी जो है रक्षा। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को याद किया, वो नित्यानंद प्रभु तो पहले से ही तैयार थे कि थोड़ा तो बोले ना, हम्म, थोड़ा तो कुछ कहे ना मेरे से, तो मैं इनकी सहायता करूं। है, कभी कभी भक्त झगड़ा हो जाता है तो भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं यार कोई तो कहे कि यार राजीनामा कर लो, मतलब वांछा कलह कर लो, हम तो तैयार, मतलब वो तैयार रहते हैं। है? समस्या को बढ़ाते नहीं है, समस्या को कैसे वहां समाप्त किया, इसलिए तैयार रहते हैं। तो नित्यानंद पहले पहले से तैयार थे। जैसे ही समर्पण किया तो नित्यानंद प्रभु ने, उनकी ज्योति थी, वो अंधे हो गए थे तो फिर से उनकी लाइट, और जैसे ही लाइट आ गई उसी समय जो है सवेरा भी हो गया। फिर सब वहां से चले जाते हैं, नहा धो करके जो सरदार था वो सीधे नित्यानंद प्रभु के घर गया और जा करके जो है सरेंडर किया। उनके चरण पकड़ लिए, रोने लगा है, और जो है जोर जोर से कीर्तन करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के सैकड़ों पार्षद वहां बैठे थे। उन्होंने कहा ये आर्टिफिशियल तो नहीं कर रहा नित्यानंद प्रभु। तब नित्यानंद प्रभु ने उसी से कहा भैया बताओ ये क्या बोल रहे हैं, कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं। तब उसने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं बहुत पापी हूँ। कैसे पापी बताओ। पूरी लास्ट से शुरू से अंत तक सब को अपनी सारी हिस्ट्री उसने बता दी। प्रभु मैंने बहुत बहुत पाप किए हैं, और सबसे बड़ा पाप ये हुआ कि मैंने इस है, लूटने का, आपको मारने का प्रयास की जो सोचा था, इससे जघन्य पाप और कोई हो नहीं सकता प्रभु। अब मैं इस जीवन को तो नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जो मेरे से जो पाप हुआ है आपको मारने का, मैंने मन में जो प्लान किया था प्रभु, मैं सुसाइड तो करूंगा गंगा जी में कूद करके, लेकिन आपके चरणों में मेरी इतनी ही विनती है कि जहां भी जाऊं, जिस भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन आपके छत चरणों की छत छाया हूं। और जैसे उसने कहा तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत अपनी छाती से, और उन्होंने कहा, नित्यानंद ने कहा, आज से तुम पापी नहीं हो, तुम महा पुण्यवान हो, महाभाग्यशाली हो, क्योंकि आपके जितने भी पाप थे सब मैंने अपने ऊपर ले लिए। और उन्होंने तुरंत अपनी माला उतारी और उसके गले में डाल दी, और गले जो है, क्या नाम, अपना चरण लिया और इस प्रकार उनके सर पर रख दिया। और जैसे ही सर पर रखा, तुरंत रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, सात्विक विकार होने लग गए। उद्दंड होकर के नृत्य करने लगा है, आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। तब नित्यानंद ने कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, और अपने साथियों को भी, सबको जो है हरिनाम दे करके, और उनका भी तुम कल्याण करो। और इस प्रकार वो घर गया, और सभी उतने उसके जितने भी ग्रोह के वो थे, सबको उन्होंने भक्त बना दिया। तो ये है नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा। पापी तापी यथा छिलो, हरिनाम उद्धार लो। तो आज हमने विशेष करके देखा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है, क्या नाम है, उनकी बचपन की जो लीला है, प्रत्येक में भगवत भाव में ही वो कोई भी कार्य करते थे। दूसरी लीला में हमने सुना कि उनका समर्पण है, समर्पण कितना है कि केवल भगवान होकर के भी गौरांग प्रभु के आदेश को पालन करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और तीसरी लीला में हमने सुना कि जो है इतना महापापी होकर के भी उनका कल्याण किया। इसलिए यहाँ पर जो है, क्या नाम है, वृंदावन दास ठाकुर कि बोलते हैं कि जिस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्यान्य युगों में, अवतारों में
बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता क्या करते थे, उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते थे। उनके लिए दुर्लभ था। लेकिन धन्य है नित्यानंद प्रभु, हैं जो देवताओं के लिए भी, ऋषि मुनियों के लिए भी जो भगवत प्रेम दुर्लभ है, इस नित्यानंद प्रभु की करुणा तो देखो, इनकी कृपा तो देखो। है, चोरों को, डकैतों को, महापापियों को भगवत प्रेम दिया जाए। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि युग जो है, इसलिए इसको गोल्डन युग कहा गया है, क्योंकि इतना दयालु कृपालु जो है, जो नित्यानंद प्रभु हैं, यदि उनकी हम शरण लेते हैं तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो वास्तविक सही है कि हम लोग भी कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। है, समझ रहे ना, हम केवल एक देश बनाने से हम अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, हाँ हम बहुत भक्त हैं, ये है, लेकिन हमने भी कुछ कम नहीं किए हैं कोई भी चीज है। इसलिए बस यही है कि उनकी कृपा की हम याचना करते हुए, उनकी करुणा की दया पर आश्रित रहते हुए, प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं, और आपकी करुणा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें सब नित्यानंद प्रभु की शरण लेना चाहिए और उन्हीं के चरणों में जो है कृपा की याचना करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो सके। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। तो कोई कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 दिवसीय नित्यानंद कथा का आज अंतिम सत्र था, जहाँ महाराज जी ने पहले दिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं नित्यानंद तत्व का हमारे सामने प्रकाश किया, और कल नित्यानंद त्रयोदशी के दिन और महाराज जी ने विस्तार से उसके ऊपर वर्णन किया, और आज नित्यानंद प्रभु की विशेष अद्भुत लीलाओं का श्रवण करवाया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इतने व्यस्त रहते हुए भी महाराज जी जैसे कई आरवड़े में है, और वहाँ 15 दिन के लिए महाराज जी आए हैं और प्रचार कार्यों में व्यस्त रहेंगे, फिर भी महाराज जी ने लगातार 3 दिवस तक हम सभी पर कृपा करते हुए ये समय निकाला। आपके यहाँ हम कथा करते हैं अभी जो है, तुरंत या ना मंदिर में भी कथा करनी है, जी जो जी महाराज प्रोग्राम जी, है उसमें भी भागवतम। कथा करनी है, तीन 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 की कथा हो रही है जी, सुबह। फिर भी महाराज जी का विशेष हम सभी के ऊपर प्रेम, अनुग्रह और कृपा रही। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। तो महाराज जी ने इतना समय और इतनी कृपा हम सभी को प्रदान की कि जिससे हम सभी श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हमारी आसक्ति और अनुरक्त को लगा सके। तो महामंत्र का उच्चारण करके महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज जैसे प्रारंभ में गुरु महाराज कहे, आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में भी हम, क्षमा कीजिए, आविर्भाव दिवस है। तो कल हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में श्रवण करेंगे। तो पुनः महाराज जी आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और टॉक के लिए एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू, हरे कृष्ण।